morning बच्चों. Today we are studying natural number. How many students are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. How many these toffees? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many students are there in your class? 30. How many students in total school, your school? Near about 800. There 6, 10, 30, 5, 4, 3, 2, 1. These all are called natural number. हम काउंटिंग करते हैं ना, कहाँ से करते हैं? 1 से. 1, 2, 3, 4. किसी भी चीज को या पर्सन को काउंट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी. इंफिनिटी मीन्स जैसे 4 के बाद 5 आ जाता है, 100 to 101, वो कभी लिमिट खत्म ही नहीं होगी, इसको इंफिनिटी बोलते हैं. नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक चलते हैं? इंफिनिटी तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी. How many students are there in your class? 30. And how many monkeys are studying in your class? Don't laugh. ये हंसना नहीं है और ना ही किसी को बंदर बनाना है. क्या है? अगर मैंने पूछा कितने मंकी हैं तो आप क्या बोलोगे? वही नहीं तो किससे लिखते हैं? 0 से. लेकिन ये 0 जो है नेचुरल नंबर में तो है नहीं, तो इसको हम नेचुरल नंबर में जब इंक्लूड करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाते हैं? ये होल नंबर हो जाते हैं, होल नंबर. और इनको W से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से और इंफिनिटी तक चलते हैं. होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक चलते हैं. अभी हम 3 सिचुएशन डिस्कस करते हैं. मतलब ये है कि जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हाँ क्या होता है? मल्टी स्टोरी मार्केट होता है और क्या होता है? ग्राउंड अंडरग्राउंड मार्केट भी होता है. ठीक है. जैसे और हम पानी को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, भाप बन जाता है. जब ठंडा करते हैं तो तापमान टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता जाता है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है. गर्म किया तो 1, 2, 3 इस तरह से. ठीक है. एक सिचुएशन हम बैंक में भी जाते हैं तो पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं. ठीक है. किसी ने 100 रुपए जमा किए, 50 निकाल लिए तो बैलेंस क्या रह गया? 50. 100 डिपॉजिट किए, 50 निकाल लिए, कितना बचा? बैलेंस 50. और किसी ने क्या किया? 100 जमा की और 200 का लोन ले लिया, तो अब इसका बैलेंस क्या रहा? इसी तरह से जब पानी 0 से भी और ठंडा हो गया, सपोज ये और कम हो गया, 3 डिग्री तक चला गया. ठीक है. इसी तरह से जब ये 3 दोस्त अपने गए मार्केट में, तो एक यहाँ बैठ गया और एक यहाँ बैठ गया और एक यहाँ बैठ गया. तो अब इसकी पोजीशन क्या है? 2 फीट पर है. सपोज ये 1 फीट है तो ये 2 फीट पर. इसकी क्या हो गई? 4 फीट. ठीक है. और
यहाँ पर बैलेंस क्या बचा। अब ये है कि इसकी हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, मतलब ये तो नीचे हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें माइनस साइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जब इसको माइनस करेंगे तो इसको भी +2 और +4। ठीक है, तो इनकी हाइट हो जाएगी +2 इनकी 4 इसके -3। यहाँ पर टेम्परेचर इनका इस पानी का टेम्परेचर हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बैलेंस क्या हो जाएगा -100। मतलब क्या हुआ कि अभी सिर्फ होल नंबर से काम नहीं चल रहा है, दूसरे नंबरों की जरूरत पड़ गई है। उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। उनको बोलते हैं इंटीजर्स। कहां से शुरू होते हैं, 0 से दोनों तरफ, +1 +2 +3 +4 +4 -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। सेम वे अप टू इंफिनिटी। तो ये हो गए इंटीजर्स फ्रॉम 0 whole side 1 2 3 4 up to infinity and माइनस साइड। अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, 3 चीज क्लियर हो गई है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी, एंड इंटीजर्स starting from 0 both side 1 2 3 4 5 up to infinity and negative side -1 -2 नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 0 से नहीं, होल नंबर 0 से। अभी क्या है, नेचुरल नंबर में हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। जो नंबर किसी चीज से डिवाइड हो जाते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 16 है, ये किससे डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, और जो डिवाइड नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन एवरी नंबर जो है वो इटसेल्फ बाय 13 से तो 13 से तो डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, और 1 से भी दोनों नंबर डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हर नंबर क्या है, 1 से और इटसेल्फ डिवाइड होता ही है। तो ये हो गया 1 और 13, इसके एक फैक्टर हो गए, इसके हो गए 1 और 16। लेकिन 16 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, क्या, 2 4 8। ठीक है, तो इनके इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए, इसके 2 से ज्यादा। ठीक है, तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और जिसके मोर देन 2 होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे 13 है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 13, और 16 के कितने हो गए, 5। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन अब 1 ले लेंगे, तो 1 क्या है, 1 का तो एक ही फैक्टर होता है 1, तो ये ना तो क्या है, कंपोजिट है, और प्राइम भी नहीं है। ठीक है, इवन प्राइम कौन से होंगे, पहले तो प्राइम नंबर देखते हैं, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 1 3 9 11 13 15 नहीं होगा। ठीक है, 17 19
21 नहीं होगा, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब क्या कर रहा है? प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ? सबसे छोटा ये 2। इवन प्राइम नंबर क्या हुआ? वो भी 2 हुआ। ठीक है, अभी है को प्राइम। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर से एक साथ डिवाइड हो जाए, जैसे कि डिवाइड नहीं होते, जैसे 5 7। तो एक किसी भी ऐसे नंबर से दोनों एक साथ डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ये वैसे प्राइम नंबर है, लेकिन ये किसी भी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या कहलाए? को प्राइम। इसमें जरूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर हो, जैसे कि ले लें 5 एंड 8। 8 क्या है? अपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, लेकिन ये को प्राइम हो गया। को प्राइम क्यों हो गया? कि कोई भी ऐसा नंबर दूसरा नहीं है कि 5 और 8 को डिवाइड करे, तो क्या कहलाए? को प्राइम। ठीक है, जैसे मान लो 4 एंड 16, तो ये क्या है कि नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए को प्राइम। ये तो हो गया नेचुरल नंबर, क्लियर हो गए। इंटीजर्स हो गया। अभी परिमेय संख्याएं और क्या रेशनल नंबर पढ़ना। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर के पहले आप समझो फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन क्या होते हैं? कि हम किसी चीज के पार्ट लेते हैं और जितने पार्ट करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। जैसे कि सपोज इस चीज के हमने 5 पार्ट किए और 3 ले लिए, तो उसका फ्रैक्शन नंबर हो गया 3/5। 3 क्या है? न्यूमरेटर, और ये क्या है? डिनोमिनेटर। क्या ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब लेकिन रेशनल नंबर में क्या है कि रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखना है। ठीक है, रेशनल नंबर वे नंबर है those are written in the form of P/Q where P and Q are integers। जहां पर P और Q क्या है? इंटीजर्स है। दूसरी कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हुए? those number which are written in the form of P and Q and Q is not is equal to 0 and P and Q are integers। ठीक है, और लेकिन भिन्न में क्या है कि वो क्या है? नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, उनमें माइनस नहीं आते, और इनमें -1/2 -5/8 ये भी क्या है? ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या हुए? कि जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और फिर आता है रियल नंबर।
रियल नंबर के पहले अपरिमेय और इर्रेशनल। रेशनल नंबर तो आपको क्लियर होगा, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q जीरो नहीं है। इरेशनल इसका उल्टा है कि जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ पर P और Q इंटीजर से, उन नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। और वो क्या है? √2, √3, √5, √6, क्लियर, जो भी है, ठीक है। और यहां पर भी ए भी हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर रूट नहीं, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं, ठीक है। ये काल्पनिक संख्या है, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये हायर क्लास में पढ़ाई जाती है। ये हो गया। इरेशनल नंबर भी हो गए, ठीक है। भिन्न फ्रैक्शनल नंबर क्लियर हो गया, इसमें सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, जैसे 3/5, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते, ठीक है। सेम वे ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, और वो क्या है? होल नंबर भी है, ठीक है। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स जो है वो क्या होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होते, क्लियर। रियल नंबर क्या हुए? इरेशनल भी अभी क्लियर हो गया, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें सारे नंबर मिला के, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हो, सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। 0 1 2 -1/2, ठीक है, और √2 √3, ये सारे नंबर इंक्लूड होके क्या बनाते हैं? रियल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें अब आता है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है, ठीक है। इसको हम इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, 0 माइनस साइड भी, 1 2 3 1 2 3 है, -1 -2 -3। सपोज 1/4 रिप्रेजेंट करना है, तो क्या इसको 4 पार्ट किए, ठीक है। ये हो गया 1/4, क्लियर। और 3/2 -3/2 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया इस हाफ, ठीक है। या तो 3 के 2 पार्ट कर लिए, या 1 + 1/2, ठीक है। और माइनस साइड में करना है, तो ये हो गया -3/2। इस तरह से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है, 2 रेशनल नंबर सपोज 2 और 3, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो कितना हो सकते हैं? ये भी कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, डिवाइड करते जाओ, बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी नंबर इनके बीच में हो सकते हैं, ठीक है, अनंत तक हो सकते हैं। लेकिन इनके बीच में सपोज अपन को पता करना है 3 नंबर बिटवीन 2 और 3, ठीक है। तो इसको 2 तरीके हैं, तो इनको ऐड करके डिवाइड कर दो, 2 + 3/2, ये हो गया 5/2, ठीक है। और करना है पता, तो क्या 5/2
प्लस 3, ठीक है, 2 5 प्लस 6 11/2। इस तरह से पता कर सकते हैं। लेकिन एक साथ पता करने के लिए सपोज ये है 2 और 3 के बीच में 4 रेशनल नंबर पता करो। फाइंड आउट 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। इसको कैसे करेंगे? इसको जैसे 5 नंबर पता करना है तो इसको इसके डिनोमिनेटर में हम 6 लाएंगे। कैसे? 2 into 6 upon 1 into 6, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 into 6 अपॉन 1 into 6। 2 और 3 को नीचे ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 12/6। ये हो गया 3/8 18/6। अब इसको एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 और 18/6। इस तरह से ये नंबर हमने पता कर लिए, ठीक है। ये 2 है और ये 3 है। क्लियर? इस तरह से दो क्या रेशनल नंबर के बीच में अपन कई रेशनल नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो अगर कैसे 2/3 प्लस 3/2, ठीक है। इनके बीच में पता करना है तो क्या करेंगे? इनका पहले एलसीएम ले लेंगे। कितना हुआ 6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 into 2 अपॉन 3 into 2, ठीक है। तो इसको देख के 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। और इसमें किससे मल्टीप्लाई किया? 3 के नीचे 6 आ जाए तो 3 into 3 अपॉन 2 into 3। 2/3 में नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। तो ये हो गया 4/6, ये हो गया 9/6, क्लियर। अब इनके बीच में कौन से आ सकते हैं? 5/6 6/6 7/6 8/6, ठीक है। तो ये नंबर अपन इजीली पता कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को इस पर नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे √2 और √3, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है, 0 1 2 3 -1 -2। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि ए अगर बेस ए है और परपेंडिकुलर बी है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √a² प्लस b², ठीक है। अगर ये सपोज 1 है और ए भी 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये 2, ये क्या है? सी का स्क्वायर है तो सी कितना रहा? √2, ठीक है। तो √2 का पता करना है तो क्या करेंगे?
ये है 1, ठीक है, 1 2, तो हमने 1 इधर लिया और ये तो हो गया बेस, और 1 ले लिया हमने परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल 1 हो गया। अब ये इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √2, ठीक है। यहां से इसको कंपास से ऐसे इसका ये बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों पर रेडियस है, ठीक है, इस सर्कल किया, ये क्या है, रेडियस, ये कितना हो गया, ये √2 है तो ये भी √2 होगा, ठीक है। तो इसको √2, √3 करना है तो फिर क्या करेंगे, इसमें फिर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट और इसको इससे मिला देंगे। ये क्या हुआ, √2, ये 1, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1, ठीक है, 3, ये कितनी हो जाएगी, √3, तो √3 आ गई। फिर कंपास से इसको ऐसे करके, ये जो है रेडियस दोनों बराबर होंगी, तो ये आ गया 2, 3। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी कोई भी वैल्यू हुई, सपोज √x इरेशनल नंबर, इसको भी हम कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसके पहले हमें ये देखना है कि √x की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। इसमें भी वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, कैसे, ठीक है। इसको करने के लिए x + 1 का 1/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर, इसको हल करना है। मतलब ये है कि अगर ये x + 1/2 है और ये x - 1/2 है, तो ये कितना होगा, ये पता करना है, ठीक है। तो ये वो किसका स्क्वायर आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये आ गया x + 1 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे हुआ 4, इसका स्क्वायर करेंगे x² + 2x + 1, इसका करेंगे तो इसका भी x², ये प्लस में आएगा तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2x, ये माइनस है तो +2x - 1, ये कितना हो गया, x² कैंसिल, 2x हो गया 4x, 1 कैंसिल हो गया अपॉन 4 = x, ये क्या है, √x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √x, ठीक है। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज कितना बनाएंगे, x + 1 और बेस बनाएंगे x - 1, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, √x। सपोज x है, ये 1 है, फिर क्या करेंगे, A B C, सपोज नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसका ये कितना आ गया, x + 1/2, ठीक है। ये क्या है, AC, AC कितना हो गया,
ए ओ हमने x बनाया, 1 यहाँ पर एक्सटेंशन दिया, ठीक है, इसका हाफ किया तो ए सी हो गया x प्लस 1/2, ठीक है। ओ सी कितना आएगा, ओ सी आएगा x माइनस x प्लस 1/2, ठीक है। 2x माइनस x माइनस 1, क्लियर। 2x माइनस x माइनस 1/2, ये है x प्लस 1/2, ये है, ये कितना है x माइनस 1/2, ठीक है। तो अब हम इसको सेंटर करके इस तरह से बनाएंगे, सर्किल बनाया है। ये कितना आया x माइनस x प्लस 1/2 AC, ठीक है। AC कितना हुआ x प्लस 1/2, क्लियर। ए कितना है 1, ठीक है। इसको यहां पे बना देंगे, ये कितना आ जाएगा √x, क्लियर। इसको फिर ऐसे यहां से अपना सेंटर बना के इस कितना हो गया √x, इस तरह से √x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका थ्योरी क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप क्लोज रेस प्रॉपर्टी जो है, नंबर की प्रॉपर्टी जो है ऑपरेशन के साथ होती है। ऑपरेशन क्या होते हैं, ऐड करना, प्लस, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना, ठीक है। तो क्लोज प्रॉपर्टी क्या हुई, क्लोज प्रॉपर्टी होती है कि दो रेशनल नंबर हैं जैसे a और b, इसके साथ अगर हमने इनको ऐड किया और c आया, तो अगर a और b रेशनल नंबर है तो c भी अगर रेशनल नंबर है तो these आर क्लोज, c इज क्लोज टू द रेशनल नंबर विद एडिशन, ठीक है। तो ये एडिशन के साथ भी है और सब्ट्रैक्शन के साथ भी है, ठीक है। और a इंटू बी इक्वल टू सी, ये कब है, जब इफ a एंड b आर बोथ व्हाट रेशनल नंबर, देन c इज आल्सो ए रेशनल नंबर फॉर एनी नॉन जीरो a एंड b, ठीक है। a और b जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। नॉन जीरो जितने भी रेशनल नंबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ में भी वो क्लोज प्रॉपर्टी का फॉलो करते हैं, ठीक है। ये क्लोज प्रॉपर्टी इसलिए बताया कि रेशनल और इरेशनल का सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा या क्या होगा, ठीक है। तो अगर एक संख्या क्या है रेशनल है और एक इरेशनल है, उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो जो संख्या रिजल्ट आएगा वो ही रेशनल ही होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। और
मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इसके साथ में कंडीशन है नॉन जीरो होना चाहिए। एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो इसका रिजल्ट भी इरेशनल होगा। क्लियर? और दोनों रेशनल है, ठीक है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें वो दो नंबर का, तो ए बी सी, ए रेशनल है, ए रेशनल है तो ये भी रेशनल हो। क्लियर? मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें तो ये रेशनल ही होगी। डिवीजन और इसके साथ में एक कंडीशन है कि नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम रेशनल को ऐसे स्क्वायर से प्रेजेंट करें, ठीक है, प्लस रेशनल प्लस रेशनल, तो क्या होगा? रेशनल ही होगा। ठीक है, रेशनल इरेशनल, इरेशनल सपोज तो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। कैसे भी हो, ये भी हो, ये तो रेशनल है तो इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब दोनों इरेशनल है, सपोज ऐसे, दोनों इरेशनल है तो क्या होगा? इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। इरेशनल रेशनल कब होगा? सपोज ये इस टाइप का है कोई संख्या और दूसरी इस टाइप का है, अगर इसका मैचिंग मिल गया तो क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। तो जब दोनों इरेशनल हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या दोनों हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो क्या क्या देख लिया हमने अभी? नेचुरल नंबर देख लिया, जीरो से अप टू इंफिनिटी, होल नंबर, नेचुरल नंबर सॉरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6, होल नंबर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीजर्स both side of 0 +1 +2 and -1 -2 -3, rational number from 0 to 1/2 1/3 1/4 and irrational √2 √3 √4। ठीक है, दो रेशनल संख्याओं के बीच में रेशनल कैसे पता करते हैं, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल इरेशनल को, और दो नंबर अगर एक रेशनल है दूसरा रेशनल है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रेशनल होगा। एक दोनों रेशनल है तो रेशनल होगा ऑपरेशन के साथ में प्लस माइनस, और नॉन जीरो के साथ, नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ में। और अगर एक रेशनल एक इरेशनल है तो रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल, और दोनों इरेशनल है तो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, और अब इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।